हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज संतान सप्तमी है और सुबह हो चुकी है। सुबह तो हो ही गई है, तभी तो संतान सप्तमी है। क्या बोलती हूँ मैं भी। तो ना मैं मंदिर गई थी एक्चुअली। सुबह सुबह नहा के दूसरी साड़ी पहना था, ये तो मैंने अभी चेंज कर ली है। वहाँ से आके ये थोड़ी वो हैवी सी साड़ी है, वर्क वाली है। हैवी तो नहीं है, नेट की पर वो गढ़ती। तो मंदिर वंदिर होके आ गई, भगवान आती हूँ, चाय पीऊँगी। फिर उसके बाद पूजा की तैयारियां करनी है। मम्मी साइड में करती जा रही है आटा वाटा गूँथने का काम। गुड़ का आज पुआ बनते हैं ना, 7 तरीके के, मतलब 7 खाने होते हैं। चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मेरे पास बहुत कम टाइम है मैं ऐसे रूबरू होके बात कर पाऊँ। तो बस देखते रहो आप, जब भी टाइम मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं सामने आके बात करूँगी। सही। तो गाइज़ एक्चुअली जैसा आपको मैंने बताया, संतान सप्तमी है आज। तो आज ना शंकर जी की पूजा होती है। तो मम्मी ने बोला कि बाजू वाली मंदिर चल जाओ, शंकर जी को जल ढार के आ जाओ, मतलब उनको जल चढ़ा कर आ जाओ, उसके बाद चाय या पानी पी लेना। मैंने बोला ठीक है, पास में ही है। और जल्दी से नहा करके और साड़ी लपेट के मैं चली गई फटाफट से। और फिर उसके बाद यहाँ पर आके आराम से सुकून से चाय पी रही हूँ स्टील के ग्लास में, क्योंकि आज फास्ट है ना मेरा। तो आराम से चाय पीने की बात अलग ही होती है। आराम से बैठ के बढ़िया इत्मीनान से चाय पियो। दिन भर की थकान पूरी, मतलब एक पेट्रोल डीजल टाइप का जो होता है ना, वो चढ़ जाता है अंदर। और गाड़ी मतलब अब चलने के लिए तैयार है ऐसा। और यहाँ पर नन्नू अपना किचन सेट खेल रही थी। और जब मैं नहा रही थी ना एक्चुअली, उसके बाद मैंने नन्नू को भी नहला दिया था, मतलब उसी टाइम पे ही। तो ना नन्नू को नहाने वाला काम भी हो गया था। ये सबसे बड़ा काम लगता है जो कि मुझे पूरे दिन का। और वो ना अच्छे से तैयार भी हो गई। मैंने उसको बोल दिया आज पूजा वूजा है घर में, तो वो इस चक्कर में और जल्दी अच्छे से तैयार हो गई है। और अभी सुबह के 9:30 करीब बज रहा होगा। और नन्नू यहाँ पर अपना किचन सेट खेल रही है। गौरव चाचू जब से लेकर आए उसी में ही लगी हुई है वो। तो अब हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं फास्ट का सामान। तो मतलब फास्ट का क्या, पूजा का बोल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे गुड़ की पूरियाँ जो मैं बना रही हूँ, मम्मी एक नीचे बेलती जा रही है, मैं सेकती जा रही हूँ। हम जनरली ऐसे ही करते हैं, हम सास बहू, आपको पता ही है। तो ये 7 पुए बनेंगे एक्चुअली। 7 पुए मेरी तरफ से हो जाएंगे, 7 पुए मम्मी की तरफ से हो जाएंगे, जो कि हम पंडित जी को देंगे। ठीक है। और खाने वाले जो पुए होंगे वो बड़े होंगे, पुए इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो बड़े पुए मतलब समझ लो आप, वो बड़े बड़े, क्योंकि 7 ही खाने होते हैं ना, तो उस हिसाब से मम्मी बनाती हैं कि बड़े बड़े 7 पुए, तो पेट भर जाए अच्छे से। और आज ना हमारे यहाँ ऐसा भी होता है, तवा नहीं रखा जाता है। तो वो जो भी बनाना है, मतलब सौरभ लोगों का खाना, वो भी मुझे कढ़ाई में ही बनाना था। तो मम्मी ने बोला ऐसा करो, मसाले वाली पूड़ी बना लो। मुझे ना किचन में कुछ समझ में नहीं आता, मैं मम्मी से ही पूछती रहती हूँ, मम्मी कैसा करूँ, मम्मी मुझे बताती रहती, तो मैं उस अकॉर्डिंग करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाले वाली पूड़ी के लिए आटे में मोइन वोइन लगा लिया है और गूँथ भी लिया था आटा। अब खड़े होके हम लोगों ने बोला चलो एक बार की चाय और पी ली जाए। अभी करीब 12 बज रहा होगा टाइम। तो मैंने साइड में मम्मी और मेरी चाय भी रख दी है, छन भी गई है चाय। तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से पूरियाँ तल लेते हैं। पर मम्मी ने बोला पहले चाय पी लो आराम से, फिर पूरियाँ वगैरह तलना। तो चाय मैंने पी। फिर उसके बाद ये मसाले वाली पूड़ी नहीं, कचौड़ी आप बोल सकते हो। इसकी मैंने डिटेल में रेसिपी वैसे भी बहुत बार आपसे शेयर की है, लेकिन आज मैंने इसमें बेसन नहीं डाला है, सिंपल मसाले बस ही डाले हैं। तो देखिए अब घर का काम सारा हो चुका है। मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बना ली थी सौरभ लोगों के लिए। और यहाँ देखो कटोरी में यहाँ कच्चा दूध लेना होता है। और जितने भी आपके पास संतान सप्तमी में ना एक्चुअली चांदी की चूड़ी होती है या गोल्ड की चूड़ी होती है या गोल्ड का छल्ला मतलब रिंग होती है, चांदी का रिंग, मतलब जो भी जिसको चाहिए। इनफैक्ट बोलते हैं रेशम के धागे में भी अगर आप 7 गठान बांध लो तो वो भी ऐसे ही काम करता है। इसको कच्चे दूध में मम्मी ने डाल दिया है। फिर इसके बाद इसकी पूजा होगी एक्चुअली। और आज शंकर पार्वती जी जो बनते हैं ना, वो रेणुका के बनते हैं, मतलब रेत के, जो गंगा किनारे रेत होती है ना उसके बनते। तो ये बॉक्स में रखा हुआ है, तो मम्मी से वो उठाते नहीं बनता है। तो लंबा वाला सामान, ऊंचा वाला सामान एक्चुअली मैं उठाती हूँ। तो मम्मी ने वो निकलवा लिया। पूजा की सारी तैयारियां हो गई। और यहाँ आपको बताती हूँ नन्नू ने कितना घर यहाँ पर, मतलब हम लोग किचन और पूजा वाले रूम में लगे हुए हैं। तो नन्नू मैडम को ये वाला रूम मिल गया, पूरा फैला दिया। ये देखो आप, सिंदूर बिंदूर भगवान जाने कहाँ से लेकर आ गई है, कलर कर रही है। और पूरा रूम कलर तो जैसे तैसे कर रही है, फैला ज़्यादा दिया है। ये बेडशीट मैंने अभी परसों ही चेंज की थी। अब क्या बताएं, खैर बच्चे हैं, करेंगे ही शैतानियाँ। काम निपटा दिए हमने। मम्मी वहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही है और मेरा रूम बहुत ही गंदा गंदा हो रहा है। खैर कोई ना, मैं जल्दी से साड़ी चेंज कर लेती हूँ जो मैंने सुबह पहनी थी। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मम्मी ने पंडित जी को फ़ोन कर दिया है, तो आने में ही है। चलो जल्दी से फिर तैयार होती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो तैयार होने के बाद ना जनरली लोग पूछते हैं कि दीदी कौन सा लिप शेड लगाया है, वो बताओ, कौन सा आईलाइनर लगाया है, कौन सा काजल लगाया है। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से क्विकली देख लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। और सारे प्रोडक्ट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने लगाया है लैक्मे की सीसी क्रीम, और उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सीसी क्रीम मतलब ये जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ना, बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। मतलब कि आपको कहीं भी जाना है, दिन में, पूजा में, पाठ में, या बिल्कुल आप बोल दो एवरीडे मेकअप लुक आप बोल सकते हो इसको, तो उसके लिए है। तो सीसी क्रीम तो आपके पास एक होनी ही चाहिए कहीं भी जाना है तो उसके लिए। और मैंने कॉम्पैक्ट में यूज़ किया है पर्पल का कॉम्पैक्ट। और आईब्रो पेंसिल ये मुझे इतनी अच्छी लगी है ना कि मैं इसको डेली में ही लगा रही हूँ और ख़त्म कर दूँगी बहुत जल्दी।
क्योंकि ना इसको लगाने के बाद एकदम नेचुरल लुक आता है और इसके साथ ना स्पूली है, स्ट्रेक वर्की का है ये, तो एक बार आप चेकआउट करना। और आईब्रो पेंसिल सच में बहुत मस्त है, तो ये स्पूली के साथ ना इसको आप सेट कर सकते हो, तो देखो बिल्कुल नेचुरल लुक दे रहा है। और ये फेसेस कनाडा का आईलाइनर है, बहुत ही अफोर्डेबल है। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ ना ये सारे अफोर्डेबल है, मतलब कि आपको ये 150-200 के अंदर। सीसी क्रीम थोड़ा सा महंगी हो सकती है, अदरवाइज बहुत अच्छे हैं सारे प्रोडक्ट्स। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का काजल एक्चुअली मैंने सोचा था कि अपने आउटर कॉर्नर से लेकर के अंदर तरफ लगाऊंगी, बट इनर कॉर्नर पे नहीं लगाऊंगी, बट वो लगाते लगाते एकदम से मैंने लगा ही लिया। मैंने फिर दोनों आई में फिर एक जैसा ही लगाया। लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ NYBE का, और शेड जो है नंबर ये शायद 12 नंबर है, तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। जो भी मतलब कन्फर्म शेड जो मैं लगा रही हूँ मतलब उसका लिंक दे दूँगी। अब कई लोग बोलते हैं आप हमेशा जूड़ा बांध लेती हो, अच्छी सी हेयर स्टाइल किया करो, और लकीली आज मेरे पास टाइम था, पूजा की पूरी तैयारी हो गई है और पंडित जी को हमने फ़ोन लगाया तो अभी उनको आने में टाइम है, तो मैंने सोचा चलो जब तक कि हेयर स्टाइल बना ली जाए, क्योंकि मैं मेकअप तो ऐसा बड़ा भारी कर तो रही नहीं हूँ, जल्दी ही हो जाएगा। तो आपने देखा मैंने बीच से पार्टीशन किया है थोड़े थोड़े बालों का, और पीछे मैंने ऐसे क्लचर लगा लिया है, और बस अपने दोनों साइड के बालों को ऐसे ट्विस्ट करते हुए और थोड़ा सा ऐसे लूज़ कर लेंगे जिससे कि अच्छा सा लुक दिखे, और क्लिप लगा लेंगे। और एक और अच्छी बात पता है क्या, मेरा लंबा फेस है तो मेरे को अपना बहुत कम देखा होगा पफ ऑफ बनाते, लंबे फेस में ना पफ में और लंबा चेहरा दिखता है, तो मेरे पे नहीं जमता है। जबकि मैं बीच से पार्टीशन करके ऐसा कुछ हेयर स्टाइल करती हूँ ना तो मेरा फेस जो है वो ब्रॉड दिखने लगता है, तो ऐसा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। तो मैंने पीछे जूड़ा बना लिया। मुझे नन्नू आई थी, बोली थी मम्मा आप अच्छे लग रहे हो, तो इसलिए मैं हंसने लग गई थी कि नन्नू भी बेचारी मुझे लगता है एक ही हेयर स्टाइल से बोर हो चुकी है मेरे, तो मुझे सच में चेंज करते रहना चाहिए। इनफैक्ट मैं मम्मी के पास गई तो मम्मी बोल रही थी अरे वाह बड़ी अच्छी लग रही है तुम्हारी हेयर स्टाइल, तो मैं ना तो ऐसे करके जाना चाहिए बाहर। और सिंपल है, मैंने पीछे जूड़ा बना लिया। अगर आपको जूड़ा नहीं बनाना तो आप बाल रबर बैंड लगा सकते हो, खोल सकते हो, जो भी करना हो। और देखो कितनी अच्छी जच रही ना मेरे फेस पे, बताना किसको कैसी कैसी लग रही है, सब लोग बताना आप लोगों को कैसी लग रही है। और चूड़ियाँ मेरे पास ना इस कलर की ऊपर थी, मतलब ऊपर वाले रूम में कौन जाए, मुझे छिपकली का डर लगा रहता है, तो मैंने उससे कॉन्ट्रास्ट में मिलती हुई पिंक कलर की बेंगल्स डाली हैं, रिंग पहन लिया है और इयररिंग्स भी पहन ली हैं, और बस मैं तैयार हो गई हूँ। और ये वाली साड़ी है ना मुझे मेरी बुआ ने दी थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, मतलब मेरी गोद भराई में, बेबी शावर में। तो बस अब तैयार हो गए, महावर लगाएंगे। तो मतलब पहले कन्या को लगाया जाता है, जैसे नंद हो जिसके घर में लड़कियां हो तो वो, या उसके बाद ही फिर आप अपने आप को लगाना होता है। तो नन्नू को लगाने के बाद फिर मैंने लगाया महावर। 3 बज चुका है, पूजा की पूरी तैयारियां हो चुकी, तो एग्जैक्ट 3 बजा हुआ है। अंदर मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है। आज हम लोग ना सामने से वो कर रहे हैं पूजा वाले रूम में ना करके सामने से कर रहे हैं। तो आपको दिखाती हूँ क्या क्या पूजा की तैयारियां हो गई हैं। तो यहाँ पर देखिए मतलब बीच में शंकर जी बनाए हैं केले के पत्ते के ऊपर, और पार्वती जी हैं जस्ट रेणुका से, और उसके उनके चारों तरफ ना वो रख दिए हैं, पुए रख दिए, आपने देखा होगा। तो वो सारे पुए प्रसाद में बांट दिए जाते हैं, कन्या को या लड़कों को, किसी को भी, लेकिन नन्नू को दे दिया, या फिर जो भी मोहल्ले में हैं, कॉलोनी में हैं बच्चे, सब लोगों को दे देंगे ऐसे करके। और नन्नू पीछे वहाँ पर खड़े होकर बनाना खा रही है, और हम लोग यहाँ पर नॉर्मली पूजा कर रहे हैं, जैसे पहले कलश ही करते हैं, फूल माला अगरबत्ती, और फिर उसके बाद ना हम लोग वेट कर रहे थे पंडित जी आ जाएँ, पोथी वोथी कह जाएँ, फिर उसके बाद आरती करेंगे। फिर पंडित जी आए और पूजा वूजा हो गई। अब पूजा होने के करीब आधे घंटे बाद फिर हम लोग खाना लगा रहे हैं, मतलब मैंने दही और पुआ खाया जाता है इसमें, मम्मी ने तुलसी के पत्ता रखा है, शायद खाया जाता होगा तुलसी का पत्ता इसलिए उन्होंने रखा है, और चीनी, यही मीठा खाया जाता है। और ये 7 पुए खाए जाते हैं, जैसे मैं तो नहीं खा पा रही थी, मम्मी नहीं खा पा रही थी कुछ, तो हम लोगों ने पुए निकाल दिए थे, वो मैं भैया लोग को दे दूंगी या प्रसाद बांट दूंगी, नन्नू को दे दूंगी। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, और यहाँ पर सौरभ को एक्चुअली मैंने कैमरा ही ऑन कर रहा है इसलिए कि सौरभ क्या कर रहे हैं आपको दिखाती हूँ। सौरभ अपना बिजनेस छोड़ करके नन्नू की कॉपी, नन्नू का कलर कर रहे हैं। सौरभ क्यों कर रहे हो यार, इसको कर लेने दो। अरे मेरे को भी अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। पता ना कि कलर क्यों कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं अपनी बेटी से तो बोल देता हूँ कि बाहर क्यों निकल गया, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे से बाहर तो नहीं निकलता। अब इतना टफ काम अगर हुआ तो सही बात है, वो तो बच्ची है। गांधी जी ने बोला था ना कि गांधी जी ने गुड़ खाते थे। अच्छा। वो एक स्टोरी है कि एक माँ आई तो बोली मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, गांधी जी आप उससे बोल दोगे तो वो नहीं खाएगा, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो गांधी जी ने कहा गुड़ खाना तो गलत चीज़ है, इतना ज़्यादा गुड़ खाना। तो उन्होंने कहा एक काम करो, 1 हफ्ते बाद आता है। तो वो बोली ठीक है, 1 हफ्ते बाद। उसको लगा कि गांधी जी कोई दवाई ववाई देंगे ऐसा जिससे छूट जाएगा। तो वो 1 हफ्ते बाद आई। ठीक,
फिर गांधी जी बोले एक काम करना, आप एक हफ्ता अभी नहीं, आप 10 दिन बाद आना। तो औरत को लगा पता नहीं कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ होगी जिसके लिए गांधी जी इतना टाइम ले रहे हैं, नहीं तो इतनी जल्दी तो उन्हें मतलब दवाई दे देना चाहिए थी। तो जब वो औरत फिर 10 दिन बाद आई तो फिर गांधी जी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ खाना बहुत बुरी चीज़ होती है, गुड़ मत खाया करो, उससे क्या है आप बीमार पड़ सकते हैं, ज़्यादा गुड़ खाने से आप बीमार पड़ जाओगे। बोले ठीक है, हो गया बस। तो उस औरत ने बोला जब आपको इतनी सी बात बोलनी थी तो वो चीज़ तो आप पहले दिन ही बोल सकते थे, इतना टाइम क्यों लगा दिया। तो गांधी जी बोले कि पहले मैं भी बहुत गुड़ खाता था, तो जब तक मैं खुद अपनी आदत पे कंट्रोल नहीं कर पाया तब तक मैं सामने वाले से कैसे बोलूँ कि भाई तुम गुड़ मत खाया करो ज़्यादा। तो पहले मैंने 10 दिन और 1 हफ्ता जो होता है 17 दिन में मैंने तो पहले मतलब अपने आप को कंट्रोल किया, उसके बाद ही मैं बोल पाया। अच्छा, तो एक ये स्टोरी है, बाकी मैं गांधी जी का कोई फैन वैन नहीं हूँ। हाँ, मेरे को वो बहुत ही बस हाँ डोंट से एनीथिंग पब्लिकली। नहीं पब्लिकली वाली बात नहीं है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो तो बस नोटों में है तभी थोड़ा है रिस्पेक्ट। अरे वाह। नोटों में ना हो तो शक्ल भी ना देखते हैं। तो सौरभ स्टोरी सुना के तो भाग गए और बाकी का कलर रह गया, तो मैंने इसको फिर कंप्लीट कर दिया। मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा कर ही देती हूँ। अब चेंज कर लेती हूँ। पूजा वूजा हो चुकी है और रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, पूरा फैला है। सब मैं सही करती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा चेंज वेंज करके, टीका पता नहीं कहाँ से लग गया मुझे। हाँ, गर्मी भी बहुत है यार। सौरभ को चाय वाय बना के दी, सौरभ जा चुके हैं। अब मैंने सोचा चलो मैं भी चेंज वेंज कर लूँ, फिर बैठ के बातें करते हैं। एक चीज़ बतानी है आपको। आपसे मिलने के बाद ना फिर मैंने चेंज वेंज किया, रूम को साफ़ किया। इतना करने में बहुत ज़्यादा ना मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा था आपसे बात करूँगी। फिर मैंने बोला कोई नहीं, अभी आपको जो बात बतानी है बाद में बता दूँगी रात में सोते समय। तो अभी तो मैं फ़िलहाल गैस वगैरह क्लीन कर रही हूँ। और आप देख रहे हो कि मैंने आज दुपट्टा किस खुशी में पहन लिया। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना एक आंटी आई हुई थी, मतलब कॉलोनी में ही रहती है, मम्मी की फ्रेंड आप समझ सकते हो। तो वो आई हुई थी, तो उनके सामने मैं दुपट्टा लेकर जाती हूँ। मतलब मैं ना अपनी सासू माँ के सामने मेरा चल जाता है मेरा दुपट्टे के, बट कोई दूसरा आता है ना तो उनके सामने मुझे लगता है दुपट्टा ले लो यार, पता नहीं मम्मी के साथ तो चल जाता है। तो इसलिए मैंने आज दुपट्टा पहन रखा है। तो पहना हुआ था 1-1.5 घंटे पहले आई थी, तो पहन ही रखा है अभी तक की मैंने। और यहाँ पर ना लड्डू गोपाल के पास दूध रखा हुआ है, तो इसको फ्रिज में रख देती हूँ जिससे कि चीटी वीटी नहीं लग जाए। तो मम्मी ने आवाज़ दे के बोला था इसको ध्यान से रख देना। और यहाँ कुछ फ्रूट्स भैया लेकर आए हुए थे, तो उनको धो करके बढ़िया ढक दे रही हूँ जिससे इसमें मच्छर या चीटियाँ या कुछ नहीं लगे। ऊपर आ चुकी हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना ही भूल गई थी, पूजा के टाइम पर एक्चुअली दिखाना भूल गई थी। क्या होता है, पूजा वूजा होती है ना, फिर जिस चीज़ का मेन महत्व है, जो चांदी की चूड़ी होती है। एक्चुअली आपको पता लास्ट टाइम मैंने जो चूड़ी ली थी वो वाली चूड़ी मेरी पता नहीं कहीं खो गई है कि कहाँ है, समझ में नहीं आता। एक्चुअली जो चूड़ियाँ होती है ना, ये वाली चूड़ी मैंने आज ही मतलब मंगाई है हम लोगों ने, ये वाली चांदी की। आप देख रहे हो ना, ये वाली चूड़ी ना 20 से ऐसी खुली हुई होती है, देखो ये आप ऐसी होती है। तो ये ना मैं ना क्या हुआ लास्ट टाइम, मैं ठंड वंड में स्वेटर पहन रही होंगी तो वो खुल जाती थी बार बार, वो निकल जाती थी कई बार। मैंने सोचा था इसको परमानेंट ही पहनूंगी, बट वो ठंड में पता नहीं कहाँ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठंड में ही कहीं कोई या तो स्वेटर पर लिपटी हुई कभी रखी होगी, तो ये नहीं कह सकती मैं, बट वो मुझे नहीं मिल रही है। तो ये बार मैंने इस बार नई चूड़ी ली है, अभी 3-4 दिन पहनी रहूँगी, फिर उसके बाद मैं रख दूँगी, क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहती खो जाए। और कई लोग क्या करते हैं, हर साल चूड़ियाँ खरीदते हैं, या सोने का जो होता है ना रिंग वो खरीदते हैं, या चांदी का रिंग, या जिसको जो भी होता है वो खरीदते हैं। हर साल खरीदो या नहीं खरीदो, या एक बार खरीद लिया उसको ही बार बार पूछ लो, तो आपके ऊपर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। और इसमें ना एक्चुअली ना 7 कलर 7 तरीके कुछ बने होते हैं, तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वो संतानें हैं, ऐसा बोला जाता है कि वो संतानें हैं। पता नहीं मुझे भी क्या है इसके पीछे का लॉजिक। और जिनके संतान नहीं है वो भी ये व्रत को रखते हैं एक्चुअली संतान की मनोकामना के लिए। और जिनके लड़के हैं तो वो भी रखती हैं, वही रखते हैं एक्चुअली, बट लड़कियों का आजकल हो गया जिनकी लड़कियां हैं वो भी रखते हैं। जैसे मेरी लड़की है तो मैं भी रखती हूँ उस वाले फास्ट को। तो लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया था लास्ट ईयर, तो बस वो अब चला आ रहा है, वो हमेशा करते रहेंगे इस फास्ट को।
तो बस मैंने सोचा ये ज़रूरी बातें बता दूँ आपको, चूड़ी कब पहनते क्या कैसा। तो वो पार्वती जी के पास में रख देते हैं, फिर पंडित जी पूजा जो हो जाती है ना, फिर वो अपने हाथों से देते हैं, फिर मंत्र पढ़ के फिर उसको पहनते हैं। तो बस अभी इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।